देखो साहब, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। तो साहब, एक लोक देवता हमने मेहा जी या मंगलिया जी पढ़ लिया था। उसके बाद में दूसरा लोक देवता है पंचतीरों में, उसका नाम है रामदेव जी। आज हमारा टॉपिक रहेगा रामदेव। रामदेव जी के बारे में देखो साहब, पहली बात है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मतलब जन्म स्थान, तो वो है साहब उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। ये रामदेव जी की जन्मस्थली है। उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। कौन से परिवार में जन्म हुआ साहब इनका? तंवर वंशीय राजपूत परिवार। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए साहब कि रामदेव जी का जन्म कौन से राजपूत परिवार में हुआ? राठौड़ राजपूत परिवार में, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में, कछवाहा राजवंश परिवार में, या भाटी राजवंश परिवार में? तो उत्तर क्या होगा साहब? तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। दूसरी बात देखो, इनके उपनाम क्या है साहब इनके? तो इनको क्या क्या बोलते हैं साहब? पहला तो है पीरों का पीर, दूसरा है साहब कृष्ण जी का अवतार, तीसरा है साहब सांप्रदायिक एकता या सद्भावना के देवता, चौथा है हेज्जा निवारक देवता, पांचवा है कुष्ठ निवारक देवता, छठा है साहब राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर इसको साहब लोक देवताओं के संदर्भ में बोलते हैं। यदि ये पूछे कि राजस्थान का कबीर लोक देवताओं के संदर्भ में रामदेव जी है, और यदि लोक संतों के संदर्भ में पूछे तो राजस्थान का कबीर किसको बोलते हैं साहब? दादू दयाल जी। तो इसमें साहब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का कबीर लोक देवता रामदेव जी को बोलते हैं और दादू दयाल जी को, लेकिन लोक देवताओं के संदर्भ में तो बोलते हैं रामदेव जी को, और लोक संतों के संदर्भ में दादू दयाल जी को। तीसरी बात है प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर राजस्थान में इनके प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? पहला मंदिर है साहब रामदेवरा पोखरण जैसलमेर। रामदेवरा पोखरण जैसलमेर। दूसरा मंदिर है छोटा रामदेवरा, ये कहां पर है? पंचमहल गुजरात। तीसरा मंदिर है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहां पर है साहब? चित्तौड़गढ़। चौथा है मंसूरिया
ये कहां पर है साहब? जोधपुर। पांचवा है अधरशिला, ये मंदिर भी है साहब जोधपुर में। छठा मंदिर देखो साहब, छठा मंदिर है उटू काश्मीर, गांव शिव तहसील बाड़मेर। ये इनके क्या है साहब? प्रमुख मंदिर। अब साहब ये जो रामदेवरा है इसी का प्राचीन नाम क्या था? रुनेचा। इसीलिए रामदेव जी को रुनेचारा धनी भी बोलते हैं, रुनेचारा धनी। ठीक है। और रामदेवरा में इनका मंदिर है तो इनको साहब मुस्लिम समुदाय के लोग राम सा पीर भी बोलते हैं। ठीक है। अगली बात देखो साहब, ये जो रामदेव जी के जो मंदिर हैं इन मंदिरों को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? बीकानेर के महाराजा थे जिनका क्या नाम था? गंगा सिंह राठौर, जिनको साहब गंग नहर लाने का श्रेय दिया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ साहब कि गंगा सिंह राठौर गंग नहर कौन से वर्ष लेकर आए? 1927 में क्या लेकर आए थे साहब? गंग नहर। इसीलिए गंगा सिंह राठौर को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का या राजस्थान का भाग्यक बोलते हैं। अगली बात देखो साहब, ये जितने भी मंदिर है रामदेव जी के, इन मंदिरों पर जो 5 रंग की ध्वजा या फिर जो पताका फहराई जाती है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। तो साहब नेजा क्या है? रामदेव जी के मंदिरों पर फहराई जाने वाली 5 रंग की ध्वजा है। ठीक है। लेकिन साहब ध्यान रहे नेजा जो भील जनजाति है ना, भीलों का एक प्रसिद्ध खेल नृत्य भी है जिसका आयोजन भील समुदाय के लोग होली के अवसर पर करते हैं। तो नेजा परीक्षा में है, नेजा क्या है? भील जनजाति का एक प्रसिद्ध खेल नृत्य और रामदेव जी के मंदिरों पर फहराई जाने वाली 5 रंग की ध्वजा या पताका को क्या बोलते हैं? नेजा। आगे मेला, रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? तो मेला आयोजित होता है साहब कब होता है? पहली बात में देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन होता है। दूसरी बात कहाँ पर आयोजित होता है साहब? इनका जो प्रमुख और जो भव्य मंदिर है वो साहब पोखरण जैसलमेर में है, तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। मतलब पोखरण में तो साहब रामदेवरा, पोखरण जैसलमेर, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनके मेले का आयोजन होता है। तीसरी बात देखो, यह जो मेला है राजस्थान का सांप्रदायिक एकता या सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। और राजस्थान में सांप्रदायिक एकता या सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है साहब? रामदेव जी का मेला। या सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। यहां से प्रश्न आता है साहब। चौथी बात देखो, इस मेले में जो पद यात्री जाते हैं, जो पैदल जाने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू। तो मेले में जाने वाले पद यात्रियों को क्या बोलते हैं साहब? जातरू। जातरू किसको बोलते हैं? रामदेव जी के मेले में जो पद यात्री जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू। अब देखो साहब, जातरू से मिलता जुलता एक शब्द है खाजू। खाजू किसको बोलते हैं? वह बकरा जो बलि के लिए पाला जाता है, मतलब बलि का जो बकरा होता है उसको क्या बोलते हैं? खाजू। और जातरू किसको बोलते हैं? रामदेव जी के जो मेले में पद यात्री जाते हैं उनको जाते हैं। पांचवी बात देखो साहब,
इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? तेरह ताली नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य करता कौन है साहब? कामड़ समुदाय की महिलाओं द्वारा। कामड़ समुदाय की महिलाएं। इस नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य क्यों पड़ा साहब? इसमें 13 मजीरों का प्रयोग प्लस 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसलिए साहब ये जो 13 ताली नृत्य है, इसकी प्रकृति क्या है साहब? धार्मिक प्लस व्यवसायिक। इसकी चर्चा हम नृत्यों में कर लेंगे साहब। तो मेले में कोई दिक्कत नहीं है साहब। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कहाँ पर आयोजित होता है? पोखरण जैसलमेर। राजस्थान का सांप्रदायिक एकता या सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। मेले में जो पदयात्री जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू। खाजरू किसको बोलते हैं? बलि का जो बकरा होता है उसको बोलते हैं खाजरू। मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है 13 ताली नृत्य। करता कौन है साहब? कामड़ जाति की महिलाएं, जिसमें 13 मजीरे और 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगली बात देखो, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। अब पहली बात है, जो फड़ चित्रण का जो कार्य करता है कलाकार, उसको क्या बोलते हैं? चितेरा या चिते। तो साहब रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया? चौथमल चितेरे। और कहाँ के निवासी थे साहब? ये भीलवाड़ा। ठीक है। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया? चौथमल चितेरे ने। कहाँ के निवासी? भीलवाड़ा। दूसरी बात देखो, रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है? वाचन करते हैं साहब कामड़ जाति के गोपे। कामड़ जाति के गोपे इसका वाचन करते हैं। तीसरी बात देखो, वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? रावण हत्था। और रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं साहब। एक तो तत्, दूसरा सुशील, तीसरा है घन और चौथा क्या है? अवनत। तो साहब रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत् किसको बोलते हैं साहब? जिसमें तार हो। तो तारों की संख्या कितनी है इसमें? 9। और रावण हत्था की आकृति कैसी है? आधे कटे नारियल के समान। परीक्षा में आता है साहब, क्वेश्चन ये कि कौन सा वाद्य यंत्र जिसकी आकृति आधे कटे नारियल के समान है? रावण था। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के गोपे करते कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण था के साथ। चौथी बात देखो, जो रामदेव जी की फड़ है इसका सर्वाधिक प्रचलन कौन से क्षेत्र में है या कौन से जिलों में है? तो साहब वो जिले हैं, एक तो है जैसलमेर और दूसरा है बीकानेर। मतलब रामदेव जी की फड़ का सर्वाधिक वाचन जैसलमेर और बीकानेर जिलों में किया जाता है। फिर रिखिया किसको बोलते हैं साहब? रिखिया जो रामदेव जी के मेघवाल समुदाय के जो भक्त या फिर जो श्रद्धालु उनको क्या बोलते हैं? रिखिया। फिर देखो अगली बात है साहब, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो पंथ का क्या नाम है? कामड़ पंथ। ये क्वेश्चन भी आता है साहब परीक्षा में कि कामड़ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी। फिर देखो
जो रामदेव जी हैं इनका मंदिर प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष के नीचे होता है साहब? वो होता है कदम्ब के वृक्ष के नीचे। फिर देखो जो रामदेव जी हैं इनके बारे में जो उनके पिताजी माता पिता के नाम में पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो इनके पिताजी का नाम क्या था साहब? पिताजी का नाम था अजमाल जी। माता का नाम, माता जी का क्या नाम था? मीणा देवी। बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई का नाम था वीरम देव। और वीरम देव को किसका अवतार मानते हैं साहब? बलराम का अवतार। तो साहब कृष्ण जी को किसका अवतार मानते हैं? सॉरी, रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण जी का। और कृष्ण जी के बड़े भाई का क्या नाम था? बलराम। और इनके बड़े भाई का नाम वीरम देव। तो वीरम देव बलराम के अवतार होंगे। फिर अगली बात देखो, इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम बोलो। गुरु का नाम रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था साहब? गोरखनाथ तो नहीं है? बोलो। अगली बात देखो, जो रामदेव जी हैं इनकी माता का नाम बताइए आपको। सगी बहन का नाम देखो। सगी बहन का नाम था सुगना बाई। फिर देखो धर्म बहन का क्या नाम था? धर्म बहन का नाम दाली बाई। फिर देखो जो इनके घोड़ा था, घोड़े या वाहन का क्या नाम था? घोड़े या वाहन का नाम नीला घोड़ा, जिसे साहब रेवंत भी बोलते हैं। कहीं के नाम रेवंत भी मिलता है। फिर देखो इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है साहब? इनका मंदिर है जोधपुर। फिर देखो रामदेव जी की जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? नेतल देव। नेतल देव। और ये नेतल देव की पत्नी थी जिसको साहब निहाल देव बोलते हैं। नेतल देव या निहाल देव। फिर देखो साहब रामदेव जी के ऊपर कुछ स्पेशल बात है साहब। रामदेव जी ना, रामदेव जी, रामदेव जी के मंदिर में फिर देखो जो रामदेव जी है इसके बारे में देखो। आगे बात एक क्वेश्चन आता है साहब, ऑपरेशन रामदेवरा का संबंध कौन से विभाग से है? कौन से विभाग से है? तो इसका उत्तर क्या होगा साहब? ऑपरेशन रामदेवरा मतलब रामदेव जी का जो मेला आयोजित होता है उस समय जो रोडवेज विभाग है ना, अतिरिक्त बसों का संचालन करता है, उसको रोडवेज डिपार्टमेंट ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन रामदेवरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साहब? रोडवेज विभाग। अगली बात देखो साहब, कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रामदेव जी के चबूतरे नुमा पूजा स्थल क्या कहलाते हैं साहब? तो क्या कहलाते हैं साहब? देवरा। अगली बात, जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का साहब लोक साहित्य में,
लोक साहित्य में सबसे लंबा क्या है? आराध्य गीत। लोक देवताओं के संदर्भ में, लेकिन साहब लोक देवियों के संदर्भ में, देवियों के संदर्भ में सबसे लंबा आराध्य गीत है जीण माता का। जीण माता। यदि साहब ऑप्शन के अंदर लोक देवी और देवता दोनों आ जाए तो सबसे लंबा आराध्य गीत जीण माता का होगा। जीण माता ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा साहब? रामदेव जी। आगे तो दो लोक देवता हो गए साहब अपने। एक तो कौन सा हो गया? मेहा जी, और दूसरा क्या हो गया? रामदेव जी। अब देखो साहब इन दोनों के ऊपर जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वो आपको एक बात बताता हूं। पहला क्वेश्चन है मंगलिया गोत्र के जो राजपूत हैं उनके इष्ट देव या आराध्य देव कौन है? मेहा जी या मंगलिया जी। दूसरी बात है साहब मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग कौन से देवता को रामसा पीर के नाम से पूछते हैं? तीसरा क्वेश्चन आता है कि साहब रामदेव जी के मौसेरे भाई का क्या नाम था? मौसेरे भाई का क्या नाम था? तो उनका नाम था साहब हड़बू जी। और हड़बू जी को किसका जाता मानते हैं? सगुन शास्त्र का जाता। अगली बात है साहब बापनी जोधपुर में कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो मेहा जी का। जो रामदेव जी है, रामदेव जी प्रमुख रूप से कौन से जिले में पूजे जाते हैं? तो उत्तर क्या जाएगा साहब? जैसलमेर जिले में। और यदि क्षेत्र पूछ ले तो उत्तर क्या आएगा साहब? पश्चिमी राजस्थान में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं साहब परीक्षा में।